जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। श्रेष्ठ महापुरुष। एक दिन श्री महाराज जी हरिद्वार में विराजमान थे। अर्धकुंभी का मेला था। कुछ भक्तों ने प्रार्थना की, श्री महाराज जी कोई अच्छा महात्मा हो तो उसके दर्शन करावे। आपने फरमाया कि उस स्थान पर गंगा जी की आधी धारा उधर और आधी धारा इधर बहती है। वहाँ पर एक अघोरी महात्मा है, उनके पास मांस मदिरा ले जाओ। वह भक्त मदिरा और मांस लेकर गए। बड़ा एकांत स्थान था। शमशान भूमि की आधी जली लकड़ी की कुटिया में महात्मा जी विराजमान थे और 4 कुत्ते बड़े शक्तिशाली धुनी के चारों कोनों पर बैठे थे। वह कुत्ते अधजले मुर्दे को चिता में से घसीट लाते थे, उसी को वह खाते थे और महात्मा भी उसी का प्रसाद करते थे। जिस समय उन्होंने मांस मदिरा भेंट की तो कुत्तों ने सिर उठाया। महात्मा ने कहा, तुम्हारे योग्य कोई वस्तु नहीं है। फिर प्याला भरकर पीना शुरू कर दिया। एक प्याला उन लोगों को भी दिया, परंतु उन्होंने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। एक और साधु उनके दर्शन के लिए को आए थे। जब उनको प्याला भेंट किया तो उसने लेकर पी लिया। उन्होंने कुछ आम का अचार दोने में रखा था, लेना चाहा तो साधु ने पूछा, महाराज यह कहाँ से आया है? अघोरी जी बोले, सवेरे एक मेहत रानी दे गई थी। यह सुनकर साधु चौंक उठे और हाथ खींच लिया, परंतु महात्मा उसको भी चट कर गए। उन महात्मा का यह नियम था कि ग्रीष्म ऋतु में तो हरिद्वार की ओर चढ़ जाते थे और शीत ऋतु में नीचे के नगरों की ओर उतर आते थे, परंतु निवास सदा गंगा जी की बीच धारा रेती में ही रहता था। गंगा जी से बाहर नहीं रहते थे। जिस समय वह भक्त दर्शन करके वापस आए तो श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने फरमाया, इस मेले में जितने भी महात्मा पधारे हैं उन सब में उनका सर्वोच्च स्थान है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु जी को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भिंग को, गुरु कर ले आप समान। तुम मुझ में समाओ इस तरह, तन प्राण का जो दौर है, जिससे कोई ये न कह सके, मैं और हूँ तू और है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी। हरि ओम। संन्यास। आध्यात्मिक जीवन में साधना का प्रमुख स्थान है। जो कार्य सोने पर सुहागा करता है वही कार्य आध्यात्मिक जीवन में साधना करती है। जैसे नींव के बिना कोई भवन खड़ा नहीं किया जाता, उसी प्रकार चरित्र निर्माण बिना आत्म अनुसंधान
नहीं किया जा सकता। साधना के इस महत्व को दर्शाते हुए महर्षि पतंजलि ने अपने जगत विख्यात ग्रंथ योग दर्शन में 8 युक्तियाँ बतलाई, जिन्हें दूसरे शब्दों में अष्टांग योग कहा गया है। यह भी साधना के 8 प्रकार हैं। जिस समय हम किसी महापुरुषों की महानता की चर्चा करते हैं तो उन्होंने जो कठोर साधना और भजन अभ्यास किया होता है उसको हम जानबूझकर अपनी दृष्टि से ओझल रखते हैं, क्योंकि हम पकी पकाई खाने के लोभी बनते हैं और चाहते यह है कि जो बिना मूल्य चुकाए मुफ्त में हाथ आए वह ले लो। हम भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, स्वामी दयानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी राम तीर्थ जी इत्यादि के जीवन चरित्र पढ़कर उन जैसा बनना तो चाहते हैं, परंतु साधना की जिन दुर्गम घाटियों में उन्हें चढ़ना पड़ा उससे आंखें चुराते हैं। यद्यपि अवतारी महापुरुषों को स्वयं तो उस साधना की विशेष आवश्यकता नहीं होती, तथापि वे मर्यादा पालन करने के हेतु ऐसा करते। वे तो जन्मगत पूर्ण पुरुष होते हैं। श्री इष्टदेव भगवान ने जो कठोर तपस्या की उसके पीछे भी यही उद्देश्य काम करता है। सन 1904 को जब आपके शरीर की अवस्था लगभग 20 वर्ष हुई तो परिवार वालों ने आपको सांसारिक कार्य व्यवहार करने के लिए कहा, परंतु आपने उसमें कोई रुचि ना ली। जिन्होंने लोगों के दिलों का सौदा करना था तथा आध्यात्मिक व्यापारी बनना था, वह भला संसार के नश्वर वस्तुओं के व्यापारी कैसे बनते। घर वालों को तो काम प्यारा होता है, चाम प्यारा नहीं होता। चाम का भी काम के पीछे आदर होता है। एक बार आपको कुछ व्यापार के लिए आगरा भेजा गया तो आप सारे रुपए गंवाकर घर लौट आए। ऐसा प्रतीत होता था कि जो लीला श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने की थी वही लीला श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने दोहराई और पहली पातशाही के समान किसी भी सांसारिक व्यवहार में कोई रुचि ना दिखाई। इसका कारण एक ही हो सकता है और वह यह कि प्रभु ने पहले दिन से ही इन्हें संसार के कार्य व्यवहार से असंग और निर्लिप्त रखा। घर वालों को यह बात अच्छी ना लगी और उन्होंने यह कह दिया कि अच्छा, जो कार्य आपको प्रिय है वही करो, जाइए भजन करिए। घर वालों का तो यह एक ताना था, परंतु संसार कल्याण का जो बीड़ा आपने उठा रखा था उसे भी तो पूरा करना था। विधाता ने आपके जिम्मे भूले भटके अज्ञानी जीवों को सतमार्ग लगाने की जो सेवा लगा रखी थी उसे भी तो पूरा होना था। घर से विदा होकर आप टेरी में ही एकांत में भजन करने लगे। कभी कभी आप श्री परमहंस दयाल जी के दर्शन करने हेतु तथा सत्संग सुनने के लिए आ जाया करते थे। एक दिन दिल में विचार आया कि स्वतंत्र साधु भेष होना चाहिए, जिससे बाह्य रूप से भी संसार से उपरामता हो। उधर अंतर्यामी प्रभु श्री परमहंस दयाल जी भी इसी मौज में बैठे थे कि एक दिन एकांत में आपने गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना की, मेरा दिल संसार से उपराम है, मुझे संन्यास दीजिए। श्री परमहंस दयाल जी ने आपकी प्रार्थना स्वीकार की और पूर्ण रीति से आपकी चोटी लेकर संन्यास भेष धारण कराया और आपका शुभ नाम श्री स्वामी स्वरूपानंद जी रखा गया और फिर आपको भजन करने की आज्ञा दी गई। श्री परमहंस दयाल जी की आज्ञा अनुसार श्री महाराज जी साधु भेष में
टेरी के समीप पर्वतों में जाकर भजन अभ्यास करने लगे। कई दिन आप एक ही स्थान पर बैठकर समाधिस्थ रहते थे, परंतु अब आपने समझ लिया कि किसी ने आपको देख लिया है, तो आप किसी दूसरे स्थान पर जाकर साधना करते। जब कभी आप श्री परमहंस दयाल जी के दर्शन करने के लिए आते, तो गुरुदेव प्रसन्न होकर कहते, आप अमुक स्थान पर भजन कर रहे थे। बहुत कम लोगों ने इस बात को जाना कि पूर्ण सतगुरु अपने पूर्ण शिष्य की दिली भावनाओं से भली भांति परिचित थे और जानते थे कि उनके बताए हुए मार्ग पर उनके शिष्य ने कितनी प्रगति की है। मुंह से बहुत कम एक दूसरे से बात होती, परंतु दिल की बात आँख से कह देते। गुरु निष्ठा में अटल श्री सतगुरुदेव जी श्री परमहंस दयाल जी के आदेशानुसार दिन रात आने वाली मंजिलों की तैयारियां करते और आध्यात्मिक शक्ति का भंडार एकत्रित करते जाते, ताकि जिस महान कार्य को गुरुदेव ने हाथ में लेना है, उसके लिए आध्यात्मिक धन का संचित हो सके। इस रहस्य को किसी ने न जाना कि आपसे भजन किस लिए करवाते हैं। एक दिन आप श्री परमहंस दयाल जी के दर्शन करने के लिए गए। जब श्री परमहंस दयाल जी ने आपको दूर से आते देखा, तो सर्वसंगत में यह वचन कहे, भैया रास्ता छोड़ दो, देखो परमहंस जी आ रहे हैं। कई भक्तों ने विचार किया कि यह क्या संकेत है, इनको श्री परमहंस दयाल जी इनको अपनी पदवी देकर क्यों पुकारा है। जो इस रहस्य से परिचित थे, वे जान गए कि श्री परमहंस दयाल जी सब कुछ अर्पण कर चुके हैं, अर्थात आध्यात्मिक शक्ति एक हो चुकी है, दो शरीर और एक आत्मा वाली बात है। श्री परमहंस दयाल जी उसी प्रकार अपना सब कुछ भेंट कर चुके थे, जिस प्रकार परमहंस रामकृष्ण ने स्वामी विवेकानंद जी को भेंट किया था। एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने श्री परमहंस जी से शिकायत की कि आप मेरा ध्यान नहीं रखते, मेरा कुछ भी नहीं बना। अपने परम शिष्य नरेंद्र के यह रोष भरे शब्द सुनकर परमहंस रामकृष्ण बोले, नरेंद्र, तुझसे किस समय और क्या काम लेना है, या मैं भली भांति जानता हूँ। एक दिन परमहंस जी ने नरेंद्र को पास बुलाया और सबको कमरे से बाहर जाने की आज्ञा दी। परमहंस जी नरेंद्र को पास बिठाकर उसे स्थिर दृष्टि से देखते हुए एकदम समाधिस्थ हो गए। इधर नरेंद्र को ऐसा अनुभव हुआ कि कमरे की सारी दीवारें हिलने लगी, फिर सारा मकान घूमने लगा और सकल ब्रह्मांड चक्कर खाने लगा। नरेंद्र को ऐसा प्रतीत हुआ कि एक अद्भुत शक्ति विद्युत प्रवाहवत अंदर प्रवेश कर रही है। उसका शरीर थर-थर काँप रहा था। नरेंद्र इसे सहन नहीं कर सका और एकदम चिल्लाया, आप यह क्या कर रहे हैं। परमहंस जी ने बहुत शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं वही कुछ कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। नरेंद्र एकदम बेसुध हो गए। जब फिर सुधि आई तो क्या देखा कि परमहंस जी अश्रुपात कर रहे हैं। थोड़े समय पश्चात वह बोले, आज तुझे सब देकर मैं फ़कीर हो गया हूँ। अब जब तक मेरा काम पूरा ना होगा, तब तक छुट्टी नहीं मिलेगी। शक्ति मेरी होगी, काम तू करेगा, तेरी हड्डियाँ भी मेरा ही काम करेगी। श्री महाराज जी साधारण वेश में रहकर अपने आप को प्रकट नहीं करते थे। केवल सत्संग सुनने और गुरु दर्शन करने के लिए कभी कभी टेरी में आया करते थे। अधिकतर समय भजनाभ्यास तथा एकांत में व्यतीत होता था। एक दिन श्री महाराज जी भजन करके उठे तो सामने एक गाय चराने वाले पठान मुसलमान
भगवान को देखकर आपने उससे थोड़ा दूध मांगा। जब मनुष्य का भाग उदय हो तो ऐसे कारण बनते हैं। भला कहाँ वह त्याग कि कई दिन बिना कुछ खाए पिए ही व्यतीत कर दिए और ना ही किसी को दर्शन दिए। परंतु जब कृपा होने लगी तो स्वयं एक गाय चराने वाले से दूध मांग बैठे। ऐसा प्रतीत होता था कि श्री भगवान जी उसी चरित्र के नायक बने हुए थे। जब उन्होंने वर्षों की तपश्चर्या के पश्चात सुजाता से खीर मांगी थी, उधर देवयोग से वे सब गायें बिहाई ना थी, अर्थात दूध ना देती थी। तब उस पठान ने प्रार्थना की, दूध कहाँ से लाऊं, गाय तो सब बिहाने वाली है। तब आप दयालु ने एक गाय की ओर संकेत करके कहा, भाई इस गाय का दूध हमें पिलाओ। उस पठान ने नम्रता पूर्वक विनती की, हुजूर यह गाय तो बिल्कुल दूध नहीं देती। आपने फिर कहा, भाई लो यह लोटा हमारे कहने पर दूध निकालो। जब उस पठान ने यह आज्ञा सुनी तो दिल में विचार किया कि फ़कीरों की अगाध गति होती है। उसने लोटा लेकर गाय के स्तनों को हाथ लगाया तो कुछ ही क्षणों में दूध की धारें आने लगी। वह लोटा भरकर ले आया और बड़ी श्रद्धा तथा प्रेम से श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी के चरण कमलों में प्रणाम करके आपके गुण गाने लगा। वह गाय काफ़ी समय तक दूध देती रही। वह पठान इस चमत्कार को अपने दिल में ना रख सका और नगर में आकर सब पर यह रहस्य प्रकट कर दिया कि अमुक हिंदू फकीर ने यह अलौकिक चमत्कार किया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अगले अध्याय में हम तपस्या का श्रवण एवं मनन करेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जो मैंने निज नयनन देखा। स्वामी तुरायानंद जी फरमाते हैं, बात सन 1962 की है। नंगली साहिब के भंडारे पर मुझे भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। पूज्य प्राणधन श्री परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के विशेष आग्रह पर परम श्रद्धेय योगी राज स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी ने भी दर्शन देने की अमित कृपा ही की थी। सच है, सत्संग में न जाने कैसे मुक्तात्मा महापुरुषों के दर्शन हो जाते, नहीं तो भला मुझ अंकिंचन को हीरा के दर्शन कहाँ। साग सब्जी को बेचने वाला भला कभी हीरा के दर्शन स्पर्शन का भी लाभ पाएगी, वह सोच भी नहीं सकती। धन्य है गुरुदेव जो अपनी अहेतुक कृपा से मुझ दीन को वह सुसमय दिखाया जब मैंने श्री महाराज जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर उनका आशीर्वाद वचन पाया। भंडारा का माहौल चारों तरफ शोर शराबा, भीड़ भाड़ में कौन किसकी बात सुनता है। सत्संग भी हो रहा है पर कोई इधर आता कोई उधर जाता, मेले जैसी स्थिति बनी रही। मैं अपने भाइयों के साथ सत्संग मंडप में बैठा रहा। सहज चेहरे से प्रकाश बिखेरते, खड़ाओं की खट खट आवाज़ देते, द्रुत गति से महात्माओं के संग सिंहासन पर विराजमान होते हुए देखा। योगी राज को उनके आसन ग्रहण करते ही सर्वत्र शांति विराजमान हो गई। उनका हरिओम
हरि ओम उद्घोष हुआ और सभी की आंखें उनके उन्नत ललाट की ओर टिक गई। सभी शांत होकर उनके प्रवचनामृत का आनंद लेने लगे। पता ही नहीं चला कि कैसे 1 घंटा व्यतीत हो गया। प्रवचन क्रम में स्वामी जी ने खासकर शारीरिक नहीं आत्मिक उन्नति पर बल दिया। आत्मिक उन्नति के हो जाने पर शारीरिक उन्नति का कोई विशेष महत्व नहीं रखता। जीव मात्र अपने उसी उन्नति को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। साथ ही उन्होंने समाज के संगठन और दरबार की गरिमा महिमा को कायम रखने के लिए भी संकेत किया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन ईश्वर स्वरूप हीरा दर्शन प्रकाश से लिया गया है। पिछले अध्याय में हम शांति पाठ का मनन एवं श्रवण कर रहे थे। आज इसी पाठ के अन्य भागों पर हम प्रकाश डालेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी मंच पर जब भी विराजमान होते थे तो हरिओम की ध्वनि लगती थी। उसके पश्चात वह अपना प्रवचन शुरू करते थे। स्वामी हीरानंद जी पुरी महाराज जी के चरण कमलों में इस दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलना जी हरि ओम हरि ओम हरि ओम। श्लोक। अग्निनैरथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव। एक अस्थता सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिष्या। वायुर्थैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव। एक तटस्था सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिष्या। जैसे एक ही अग्नि तत्व सारे भुवन में प्रविष्ट होकर प्रतिरूप हो रहा है, इसी प्रकार एक आत्मा जो सर्वभूत प्राणियों के भीतर है रूप रूप में प्रतिरूप हो रहा है। जैसे एक ही वायु तत्व सारे भुवन में प्रविष्ट होकर रूप रूप में प्रतिरूप हो रहा है, इसी प्रकार एक आत्मा जो सब भूतों के भीतर है रूप रूप में प्रतिरूप हो रहा है और वह बाहर भी है। यह उपनिषद का उपदेश है। व्यष्टि चित्तों के संबंध से चेतन तत्व का नाम जीवात्मा है, जो संख्या में अनंत अल्पज्ञ है। समष्टि चित्त के संबंध से चेतन महातत्व का नाम ईश्वर, अपर ब्रह्मा, सगुण ब्रह्मा और सबल ब्रह्म है, जो एक सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है और अपने ही केवल शेष शुद्ध स्वरूप से परमात्मा का नाम निर्गुण ब्रह्म, पर ब्रह्म और शुद्ध ब्रह्म है। अर्थात एक परमात्मा देव को ईश्वर, परमात्मा, आत्मा आदि नामों से पुकारा जाता है। श्लोक। साया एषो अन्तहं दयाकाशाः तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः अमृतो हृदंगमया। अर्थात
यह जो हृदय के अंदर आकाश है उसमें वह पुरुष है जो मन का स्वामी, अमृत और ज्योतिमय है। यह चेतन पुरुष ही सतोगुण में रजो तमो गुणों की अधिकता से विकृत होकर अहंकार रूप से व्यक्त भाव में बहिर्मुख हो रहा है। यह दुखदायी अंधकार में अहंकार ही अहम भाव में एकत्व, बहुत्व, व्यष्टि, समष्टि रूप सर्व प्रकार की भिन्नता उत्पन्न करने वाला है। अहंकार से ही गामहा और ग्रहण रूप दो प्रकार के विषम परिणाम हो रहे हैं। अहंकार ही सतोगुण में रजो तमो की विशेषता से विकृत होकर परस्पर भेद वाली ग्राह्य रूप, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, ग्रंथ आदि 5 तन्मात्राओं के रूप में व्यक्त भाव से बहिर्मुख हो रहा है। यह अहंकार ही सतोगुण में रजो तमो की कुछ विशेषता के साथ अधिकता से विकृत होकर परस्पर भेद वाली 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां और 11वां इनका नियंता मन के रूप में व्यक्त होकर बहिर्मुख हो रहा है। और अहंकार से व्याप्य 5 तन्मात्राएं ही सतोगुण में रजो और तमोगुण की विशेषता से विकृत होकर परस्पर भेद वाले आकाश, आयु, अग्नि, जल, पृथ्वी 5 स्थूल भूतों में व्यक्त भाव से बहिर्मुख हो रही है। इस प्रकार बहिर्मुख होकर जीवात्मा उपनिषदों में वर्णन किए 5 कोशों से आच्छादित हो गया है और अपने को परिच्छिन्न सुख वाला समझकर कोशों के ही अनुरूप होकर गमन करने लगा। कोश नाम म्यान, पर्दा, ढक्कन, आवरण का है। जिस प्रकार प्याज का छिलका एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ होता है, वैसे ही यह 5 कोश आनंदमय, विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय, अन्नमय है। इन 5 कोश को 5 रंग के शीशे वाला दीपक समझना चाहिए और शुद्ध चेतन आत्मा को उसके भीतर की ज्योति। जिस प्रकार दीपक ज्योति एक ही रूप होने पर भी शीशों के रंग के अनुसार ही दृष्टि में आती है, वैसे ही आत्मदेव कोशों के भाव अनुसार ही प्रतीत होता है। यह 5 कोश इस प्रकार हैं। आनंदमय कोश अंतर्मुख वृत्ति होकर ब्रह्मानंद ना प्राप्त करके बहिर्मुख होकर आनंद का विकार रूपी यह कोश आत्मस्वरूप को आच्छादित करके प्रिय मोद प्रमोद रहित आत्मा को प्रिय मोद प्रमोद वाला तथा अपरिच्छिन्न सुख रहित आत्मा को परिच्छिन्न सुख विशिष्ट रूप में प्रकट करता है। यह आनंदमय कोश रूप अज्ञान का आवरण ही जीव का कारण शरीर कहलाता है। इससे आत्मा ढकी हुई है। इस कारण शरीर आत्मा को प्रज्ञा कहते हैं और बुद्धि वह अहंकार रूपी दूसरे विज्ञानमय कोश से आनंदमय कोश आच्छादित है। इसी को विज्ञानमय कोश कहते हैं। यह विज्ञानमय कोश आत्मा के स्वरूप को आच्छादित करके अकर्ता आत्मा को कर्ता, अविज्ञाता आत्मा को विज्ञाता, निश्चय युक्त, जाति वर्ण रहित और आश्रमाभिमान रहित आत्मा को जाति अभिमान युक्त जैसा प्रकट करता है। इस विज्ञान में कोश में अभिमान वर्तमान रहता है। कृतत्व, भोक्तत्व, सुखित्व आदि आदि अभिमान ही इस विज्ञान में कोश के गुण है। विज्ञान में कोश मन, ज्ञानेंद्रियां और तन्मात्राओं के आवरण मनोमय कोश से आच्छादित है। इसी को मनोमय कोश कहते हैं। मन और इंद्रियों का विकार रूपी यह कोश
आत्मस्वरूप को आच्छादित करके संशय रहित आत्मा को संशय युक्त, मोह से रहित आत्मा को शोक मोह युक्त कर देता है और दर्शन रहित आत्मा को दर्शन आदि का कर्ता रूप प्रकट करता है। इस मनोमय कोश में इच्छा शक्ति वर्तमान रहती है। प्राणमय कोश, मनोमय कोश रूपी ढक्कन पर चौथा ढक्कन 5 कर्मेंद्रियां और 5 प्राण अर्थात प्राण अपान समान व्यान उदान का ढक्कन चढ़ा है। इसी कारण इसको प्राणमय कोश कहते हैं। प्राण और कर्मेंद्रियों का विकार रूपी यह प्राणमय कोश आत्मा को आच्छादित करके वक्तृत्व रहित आत्मा को वक्ता, दातृत्व रहित आत्मा को दाता, गति रहित आत्मा को गतिशील, क्षुधा पिपासा रहित आत्मा को क्षुधा पिपासा युक्त आदि नाना प्रकार के विकारों से युक्त कर देता है। इस प्राणमय कोश में क्रिया शक्ति नित्य वर्तमान होने से यह कार्य रूप होता है। यह तीनों विज्ञानमय, मनोमय और प्राणमय कोश मिलकर सूक्ष्म शरीर कहलाते हैं। इस सूक्ष्म शरीर सहित आत्मा का नाम तेजस्वी है। अन्नमय कोश, चौथा प्राणमय कोश रूपी ढक्कन पर 5वां स्थूल शरीर रूपी अन्नमय कोश का ढक्कन चढ़ा हुआ है। यह कोश अन्न से बने हुए रजवीर से उत्पन्न होता है और अन्न से ही बढ़ता है, इसीलिए इसको अन्नमय कोश कहते हैं। इस अन्नमय कोश के कारण अपरिच्छिन्न अविभक्त आत्मा परिच्छिन्न तथा विभक्त और ताप रहित आत्मा तापयुक्त, अजर अमर अजन्मा आत्मा मृत्यु जरा और जन्म से युक्त जैसा प्रतीत होता है। इस अन्नमय कोश को ही स्थूल शरीर कहते हैं और स्थूल शरीर सहित आत्मा को विश्व कहते हैं। बुद्धिमान को इस प्रकार समझना चाहिए कि इस महान जगत में शरीर रूप जगत सूक्ष्म और परे है। स्थूल शरीर से कर्मेंद्रियां सूक्ष्म और परे है, कर्मेंद्रियों से ज्ञानेंद्रियां सूक्ष्म और परे है, ज्ञानेंद्रियों से सूक्ष्म और परे मन है, मन से सूक्ष्म और परे बुद्धि है, बुद्धि से सूक्ष्म और परे आत्मा है, आत्मा से परे महान, महान और सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्योति स्वरूप प्रकाश में सत्य चित आनंद घन परमेश्वर परमात्मा सबसे परे हैं, अर्थात जन्म मरण और हर्ष शोक भय आदि कलेशों से भी परे हैं। बुद्धिमान गुरुमुख वैराग्यवान मुमुक्षु अभ्यासी को अभ्यास वैराग्य में निपुण होकर तत्परता से इस प्रकार सद्गुरुदेव की बतलाई हुई मंत्रयुक्तियों को ध्यान के द्वारा कर्मेंद्रियों के विषयों को कर्मेंद्रियों में ही निष्काम निर्माण भाव से भली प्रकार लय कर देवे और कर्मेंद्रियों को ज्ञानेंद्रियों में लय करे, ज्ञानेंद्रियों को मन में लय करे, मन को बुद्धि में लय करे, बुद्धि को आत्मा में लय करे, आत्मा को परमेश्वर के ज्योतिमय स्वरूप में लय करे, अर्थात सिद्धासन, पद्मासन, स्वास्तिक आसन तथा किसी एक आसन पर सुखपूर्वक बैठकर अन्नमय कोश में आत्म अभ्यास आसक्ति को छोड़कर प्राणमय कोश में प्रवेश करें। पराबानी जो प्राणों की गति के साथ 24 घंटे में अजपा गायत्री के जप स्वतः ही 21,600 होते हैं। इस अजपा गायत्री को हंस मंत्र या हंस गायत्री भी कहते हैं। इस पराबानी में वृत्ति को जोड़कर प्राणों की गति को सम और धीमी करके इंद्रियां और वृत्ति को अंतर्मुख करके प्राणमय कोश से आत्म अभ्यास अर्थात आसक्ति हटाकर मनोमय कोश में प्रवेश करे। इसी प्रकार अभ्यास की तत्परता से मनोमय कोश से आत्म अभ्यास हटाकर विज्ञानमय कोश में लय करे। मन अन्नमय, प्राण जलमय और वाक तेजमय है। छंदोपनिषद में इस प्रकार विज्ञानमय कोश से अभ्यास हटाकर आनंदमय कोश में भली प्रकार स्थित होवे। यह चारों
पतंजलि ऋषि के कथन अनुसार संप्रज्ञात समाधि के ही भेद है, क्योंकि जब अभ्यास वैराग्य की दृढ़ता से आनंदमय कोष से भी आत्म अभ्यास हटाकर विजय प्राप्त कर लिया जाए, तभी शुद्ध आत्म स्वरूप में स्थिति होती है। इस प्रकार अभ्यास वैराग की तत्परायणता से साधन संपन्न योगी आत्म स्वरूप में स्थित रूपी ऊंची अवस्था को प्राप्त होता है। यद्यपि देव दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त करके ईश्वर आत्माओं की प्राप्ति ना कर सका, तो बहिर्मुख होकर अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश आदि 5 कलेशों को प्राप्त हो जाता है। इन 5 कलेशों को इस प्रकार समझो। बोलो जय कहरा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शेष अगले भाग में। बोलो जयकार, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जय कहरा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दिनांक 16/12/74, सनातन धर्म मंदिर, मलकपुर, पंजाब। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी सनातन धर्म मंदिर, मलकपुर, पंजाब में विराजमान थे कि किसी जिज्ञासु ने पूछा, पाप पुण्य अथवा धर्म अधर्म की परिभाषा क्या है? स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज ने फरमाया, व्यास देव के मुताबिक पाप पुण्य की परिभाषा है परोपकाराय पुण्याय पापाय परपिंडनम, अर्थात दूसरों को किसी प्रकार से कष्ट पहुंचाना पाप है और सुख पहुंचाना पुण्य। तुम्हें खुद जिस व्यवहार से दुख होता हो वैसा तुम दूसरों के साथ भी ना करो, उसके विपरीत जिस व्यवहार से तुम्हें सुख पहुंचता है वैसा औरों के साथ करो। यही पाप और पुण्य के विषय में सभी धर्मों का एकमत सिद्धांत है। पाप की यह परिभाषा नहीं कि मैं रोज़ नहाता हूँ तो मैं पुण्यात्मा हुआ और दूसरा जो नहीं नहाता वह पापी। हम तिलक लगाते हैं, अपना लोटा 3 दफ़ा मांजते हैं तो हम पुण्यात्मा हो गए। यह पुण्य और पाप की व्याख्या नहीं हुई। यहाँ तो एक धर्म में जिसे पुण्य माना जाता है वही दूसरे में पाप कहलाता है। मिसाल के तौर पर हिंदू गाय की पूजा करना अपना पुण्य मानते हैं तो मुसलमान उसका वध करना। हिंदू अपने ख़ानदान में शादी करना गलत मानते हैं तो मुसलमान अपने चाचा तथा मामा की लड़की से ब्याह करना सबसे अच्छा मानते हैं। हिंदू के घर में कोई मर जाए तो जब तक उसके शरीर को जलाकर घर बाहर की सफाई नहीं कर लेते तब तक कोई भोजन नहीं करता। मुसलमान भोजन पकाकर मुर्दे के साथ शमशान में जाते हैं और वही खाना खाते हैं। हिंदू मरते वक्त चारपाई से नीचे उतार देते हैं तो मुसलमानों में यदि कोई नीचे मरने लगे तो उसे चारपाई में डाल देते हैं। वे मुर्दे को उल्टी चारपाई में कब्र में ले जाते हैं, यानी जो हिंदू करते हैं मुसलमान उसका ठीक उल्टा करते हैं। तब ऐसी हालत में पाप और पुण्य की क्या व्याख्या करोगे? ऐसा तो उन्होंने जिद्द बस शुरू किया। हिंदू पूर्व मुख होकर पूजा करता है तो मुसलमान पश्चिमी। हिंदू धोती में लांग लगाता है तो मुसलमान लांग खोल कर रहता है। हिंदू सिर में चुटिया रखता है तो मुसलमान चुटिया काट कर रखता है। हिंदू दाढ़ी का बाल कटाता है तो मुसलमान मूंछ कटाता है। इन सब बातों में पाप पुण्य का कुछ लेना देना नहीं। एक मौलवी को किसी झगड़े का फैसला करने को कहा कि वह अपने धर्म ग्रंथ के मुताबिक उसका फैसला दे। उसके धर्म ग्रंथ में जब उसका समाधान नहीं मिला तब मौलवी बोला कि आप लोग यह पता लगाएं कि इस मामले में हिंदुओं का क्या विचार है और हिंदू इस मामले में जैसा करते हैं तुम ठीक
वैसा उसका उल्टा करना, बस यही हमारे धर्म ग्रंथ का आदेश है। असल में धर्म अधर्म की यह व्याख्या तो हुई नहीं, यह तो मजहबी पागलपन हुआ, जिसके कारण धर्म तो क्या अधर्म ज़्यादा पनपता है। आए दिन बात बात में दंगे फसाद होते रहते हैं। सच्चे महापुरुष चाहे वे किसी मजहब के हो, कभी ऐसा नहीं कहते। हमने बहुत से उच्च कोटि के मुसलमान फकीरों का संग किया है, जिनकी धारणा एकदम विपरीत थी। हम उन पर उन हम उन सभी महापुरुषों की इज्जत करते हैं जिसकी धारणा यह सब बखेरा तो नीचे के अनुयायी खड़ा करते हैं। जिन कर्मों को करने से हमारा आत्मिक उत्थान हो वह धर्म है, बाकी अधर्म। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहारन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।